Good afternoon, students. Today we are going to continue chapter 11, the temperate grassland. So, in the previous class, we have read about the climate of the Argentina pampas grassland, okay, and the vegetation and animal life of that region. So today we are going to read about the people of that region कि people जो हैं वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं और कितनी population है वहाँ. So more than 65% of Argentina's population lives in the Pampas. 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अर्जेंटीनास की वो पैम्पस ग्रासलैंड में रहती हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम स्पेन एंड इटली. ज़्यादातर जो है वो स्पेन और इटली से हैं, स्पेन और इटली से आते हैं. और अ स्मॉल परसेंटेज इज़ ऑल्सो फ्रॉम अदर यूरोपियन नेशंस एंड मिड ईस्टर्न कंट्रीज़. और कुछ परसेंटेज, एक छोटी परसेंटेज जो है लोगों की, वो यूरोपियन नेशन से भी आती है और मिड ईस्टर्न कंट्रीज से होते हैं. सो द नेटिव्स ऑफ अर्जेंटीना वर मोस्टली हंटर्स एंड वॉन्डर्स. और जो नेटिव होते हैं अर्जेंटीना के वो ज़्यादातर हंटर्स होते हैं या फिर वॉन्डर्स होते हैं. मतलब कि या तो वो शिकार करके खाते हैं, अपना फूड अरेंज करते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर के लिए घूमते हैं. सेटलर्स फ्रॉम यूरोप फाउंड द रीजन मोर सूटेबल फॉर फार्मिंग. और जो यूरोप के सेटलर्स होते हैं जो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे अपना फूड अरेंज करते हैं, शेल्टर, तो वो इस क्षेत्र को ज़्यादा सूटेबल मानते हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है. सो दे ब्रॉट देयर कैटल, शीप एंड हॉर्सेज एंड बिगेन रेयरिंग देम इन द पैम्पस. तो ये अपने साथ अपना कैटल, शीप, हॉर्सेस लेके आते हैं और उन्हें यहाँ पे उनका पशुपालन और उनको चराना शुरू कर देते हैं पैम्पस में. सो ड्यूरिंग द 1800s मैन कॉल्ड गौचोज. 1800s में मैन को गौचोज कहा जाता था. द काउ बॉयज ऑन हॉर्स बैक टेम्ड वाइल्ड हॉर्सेस एंड रियर्ड कैटल. तो उस टाइम पे जो मैन थे वो क्या करते थे, घुड़सवारी करते थे, ठीक है, और वाइल्ड हॉर्सेस जो जंगली जानवर होते थे उनका पशुपालन करते थे, ठीक है, और कैटल रेयरिंग करते थे. सो इवेंचुअली द ओपन एरियाज वर टेकन ओवर बाय लार्ज रैंचेस. और धीरे धीरे फिर जो ओपन एरियाज था वो कई सारे लोगों के द्वारा ले लिया गया, ठीक है, कई सारे लोग वहाँ पे रहने लगे बड़ी संख्या में. टुडे वेरी फ्यू रैंच वर्कर्स ड्रेस एज गौचोस. और आज के टाइम पे कुछ ही जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं वो गौचोस की तरह ड्रेसअप करते हैं. मोस्ट हैव अडॉप्टेड मॉडर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग. और कई सारे लोगों ने मॉडर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है ड्रेसिंग के लिए, ठीक है. गौचोस इज़ अ टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब रेसिडेंट्स ऑफ द साउथ अमेरिकन पैम्पस, पेटागोनियन ग्रासलैंड्स और ग्रैंड चाको, ठीक है. गौचोस जो है वो एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया है साउथ अमेरिकन पैम्पस के रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये शब्द जो है यूज़ किया गया है. पेटागोनियन ग्रासलैंड या फिर ग्रैंड चाको के पास जो रेसिडेंट्स जो हैं साउथ अमेरिकन पैम्पस के, उनके लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया गया है. दे आर फाउंड चीफली इन पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना, यूरुगे एंड सदर्न चिल एंड आर कॉल्ड द वॉन्डरर्स ऑफ द पैम्पस रीजन. और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में, उरुगे में, सदर्न चिल में, और इन्हें वॉन्डरर्स ऑफ द पैम्पस रीजन कहते हैं, ठीक है. जो पैम्पस क्षेत्र में घूमते रहते हैं उन्हें कहा जाता है ये. The Argentinian ranchers employ gauchos to work in their very large farms called ranches. और जो अर्जेंटीनियन रैंचर्स होते हैं, ठीक है, वो गौचोस को एम्प्लॉय करते हैं, काम पे रखते हैं कि वो उनके बड़े बड़े फार्म्स में काम करें, जिसे कहते हैं रैंचेस, ठीक है. हर्डिंग काउस, राइडिंग हॉर्सेस अराउंड लार्ज रैंचेस एंड हंटिंग आर देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और काउस को हर्ड करना, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, ठीक है, बड़े से रैंच में, ठीक है, जो उनका फार्म होता था, और हंटिंग जो है ये कुछ मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, उनकी, जिससे वो पैसे कमाते थे. सो दे वियर वाइड ब्रिम्ड हैट्स कॉल्ड सोम्ब्रेरोज, पोंचोस एंड लूज पेयर ऑफ ट्राउजर्स टक्ड इनटू बूट्स, ठीक है. ये एक ब्रिम्ड हैट पहनते थे जिसे कहा जाता था सोम्ब्रेरोज, पोंचोस, और लूज पेयर ऑफ ट्राउज़र, जो ट्राउज़र पहनते थे वो लूज़ होता था जो कि बूट से
टग्ड होता था। एज यू कैन सी द ड्रेसअप, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जिसे सोम्ब्रेरोज कहते हैं, ये हैट है इनकी, और लूज ट्राउज़र पहनते थे, ठीक है, जो कि बूट से टग्ड होता था, एज यू कैन सी। सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अर्जेंटीना इज़ स्पेनिश, यूजुअली कॉल्ड कैस्टेलानो बाय अर्जेंटीन्स, ठीक है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी अर्जेंटीना की वो थी स्पेनिश, जिसे कैस्टेलानो भी कहा जाता था अर्जेंटीन्स के द्वारा। द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज़ ब्रेड मेड ऑफ व्हीट फ्लोर एंड मीट। और जो स्टेपल फूड था यहाँ के लोगों का वो था ब्रेड, जो कि व्हीट फ्लोर और मीट से होती थी, बनी हुई होती थी। अर्जेंटीन्स आर हार्ड वर्किंग एंड हैव यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज वेल। और अर्जेंटीन्स जो थे वो एक हार्ड वर्किंग थे, मतलब मेहनती थे, और उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी किया था। अर्जेंटीना हैज़ मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और अर्जेंटीना ने एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया था आर्ट और कल्चर के फील्ड में, ठीक है। कला और संस्कृति की फील्ड में अर्जेंटीना ने एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशंस। अब वहाँ के लोगों का काम क्या था। मोस्ट एरियाज ऑफ अर्जेंटीना आर यूज्ड फॉर रेयरिंग एनिमल्स। ज़्यादातर एरिया जो था अर्जेंटीना का वो रेयरिंग एनिमल रेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दे आर रेस्ड ऑन रैंचेस विच आर डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्शंस एंड फेंस्ड। और ये जो थे, ठीक है, ये जो एरियाज थे ये रैंचेस में डिवाइड किए गए थे कई सेक्शंस में और फेंस्ड में। So the gauchos move herds of cattle and sheep from one section to the other from time to time for grazing। जो gauchos होते थे वो कैटल के और शीप के जो हर्ड्स होते थे उसे एक जगह से दूसरी जगह समय समय पे ले जाते थे ग्रेजिंग के लिए। The ranchers grow alfalfa in a few sections of the ranch to provide nourishing fodder for the cattle। और जो ranchers होते थे वो अल्फाल्फा को ग्रो करते थे कुछ सेक्शंस में, रेंच के मतलब फील्ड के, फार्म के कुछ सेक्शंस में वो अल्फाल्फा ग्रास जो होती थी उसे ग्रो करते थे ताकि फॉडर नरिश कर सके फॉडर को कैटल के लिए, ठीक है। सम ऑफ देम ऑल्सो रेंट आउट पार्ट ऑफ देयर ranches टू टेनेंट फार्मर्स। और कुछ लोग जो थे वो कुछ हिस्से टेनेंट फार्मर्स को रेंट पे दे देते थे अपने रेंचेस के, मतलब फार्म के। द ranchers, द gauchos एंड अदर पीपल हु वर्क इन द फार्म्स लिव टुगेदर इन लार्ज एंड कंफर्टेबल हाउसेज बिल्ट इन वन पार्ट ऑफ द रैंच। और जो रैंचर्स होते थे, ठीक है, जो वहाँ पे खेती करते थे, देख रेख करते थे, और जो गौचर्स होते थे और जो दूसरे काम करते थे लोग, वो फार्म्स में एक साथ मिलके रहते थे एक बड़े कंफर्टेबल घर में, जो कि रैंच के एक पार्ट में, एक हिस्से में बना हुआ होता था। नेक्स्ट, द पैम्पस रीजन इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स। और जो पैम्पस क्षेत्र था वो सूटेबल था कुछ महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स को ग्रो करने में, लाइक सीरियल्स सच एज व्हीट, कॉर्न, ओट, बार्ले एंड रे आर ग्रोन ऑन लार्ज फार्म्स। और यहाँ पे सीरियल्स जैसे कि वीट, कॉर्न, ओट, बार्ले, राय, ठीक है, ये ग्रो होते थे बड़े बड़े फार्म्स में। मोस्ट ऑफ द वर्क एट दीज फार्म्स इज़ डन बाय मशीन्स एज द पॉपुलेशन इज़ लेस। और यहाँ पे ज़्यादातर काम जो था वो फार्म्स में मशीन के द्वारा किया जाता था क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो कम थी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग। और इस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग। ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड मोटर पम्प्स फॉर इरिगेशन। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था प्लोइंग के लिए, ठीक है, और मोटर पंप का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। द वेस्ट स्ट्रॉ और द ड्राइड स्टेम्स एंड लीव्स लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फील्ड इज आइदर चॉप्ड एंड स्प्रेड ऑन द फील्ड और बेल्ड एज फीड एंड बेडिंग फॉर लाइफ स्टॉक। और क्या क्या, जैसे जो वेस्ट स्ट्रॉ होती थी जब प्लोइंग हो जाती थी, ठीक है, तो जो ड्राई स्टेम और लीव्स पीछे रह जाती थी, फील्ड में बच जाती थी, उसको या तो चॉप कर दिया जाता था या फील्ड में ही स्प्रेड कर दिया जाता था या फिर उसे लाइफ स्टॉक के लिए रख दिया जाता था। लाइफ स्टॉक क्या है? लाइफ स्टॉक इज द टर्म यूज टू रिफर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रियर्ड टू प्रोड्यूस फूड और फाइबर और फॉर लेबर। लाइफ स्टॉक जो है ये वो टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए जो कि रियर्ड किए जाते हैं, जिनका पशुपालन किया जाता है ताकि वो कोई फूड हमें प्रोवाइड कर सके, फाइबर या फिर लेबर का वर्क कर सके, मतलब कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। ओके, मेजर सिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर सिटीज़। अब कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पे
बिनोस एरिस इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। बिनोस एरिस जो है ये सबसे बड़ी सिटी है और कैपिटल है अर्जेंटीना की। इट इज़ ऑल्सो अ पोर्ट एंड हेंस एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये एक पोर्ट भी है, ठीक है, जहाँ पे शिप्स गुड्स को लोड और अनलोड करती हैं, और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है व्यापार का, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड सिटी देयर, और ये सबसे थिक पॉपुलेटेड सिटी है, जनसंख्या वाली सिटी है यहाँ पे। The other cities include Cordoba, Santa Rosa, Mendoza, Salta, La Plata, Santa Fe, ठीक है, और ये कुछ अदर सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे सिचुएटेड हैं। ओके, so students, we have finished the explanation of this chapter. I hope you have understood. Thank you.